पिछले कई वीडियो में हमने ज्ञानगंज के विषय में जाना तथा आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले निवासियों को उनके साधना क्रम के अनुसार कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और वे श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। हमारे चैनल पर आपको देश, दुनिया, इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो अपने विषय की ओर बढ़े उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ज्ञानगंज आश्रम के विषय में कि आखिर ज्ञानगंज आश्रम क्या है, क्योंकि बहुत से लोग नए होंगे जिन्होंने ज्ञानगंज आश्रम का नाम पहली बार सुना होगा। ज्ञानगंज आश्रम का नाम सुनकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि संस्कृत शब्द ज्ञान के साथ ये फारसी शब्द गंज क्यों जोड़ा गया। तो आपको बता दें कि गंज शब्द मूलतः संस्कृत का ही शब्द है जो भारत से ही फारस पहुंच गया होगा। गंज का अर्थ है रत्नों का भंडार। इस प्रकार ज्ञानगंज का अर्थ है अनेक प्रकार के ज्ञान का भंडार। स्वामी ज्ञानानंद जी ने ही इसका नामकरण ज्ञानगंज के रूप में किया था। आपको बता दें कि ये आश्रम तिब्बत के मध्य चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये आश्रम लगभग 5 कोस के घेरे में फैला हुआ है। इस आश्रम के चारों ओर परकोटों का विस्तार है। परकोटों के किनारे किनारे चारों ओर खाइयां हैं। उस पर आने जाने के लिए धनुषाकार एक पुल बना हुआ है। इस आश्रम में योग व विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। यहाँ योग व विज्ञान के विभाग स्वतंत्र हैं, जिसमें योग विज्ञान श्रीमद् भृगुराम जी परमहंस देव जी के अधीन है तथा विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं श्रीमद् श्यामानंद परमहंस देव जी। इस आश्रम के प्रमुख अधिष्ठाता हैं श्रीमद् ज्ञानानंद जी परमहंस देव जी। इस आश्रम में सैकड़ों की संख्या में साधक तथा सिद्ध स्त्रियां व पुरुष निवास करते हैं। यहाँ के निवासियों को उनके साधना क्रम के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम है ब्रह्मचारी युवा वर्ग। योग साधना के इच्छुक नव युवक साधु योग साधना पूर्ण होने तक ब्रह्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार ही उनको योग के अगले पायदान तक शीघ्र या कुछ समय बाद पहुंचा दिया जाता है। शिक्षा पूर्ण होने पर सबके लिए कठिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। द्वितीय श्रेणी है ब्रह्मचारिणी कुमारी वर्ग। इस वर्ग के साधकों को भी युवकों की ही भांति ब्रह्मचर्य का पालन निष्ठा पूर्वक निभाना होता है। तृतीय वर्ग विज्ञान शिक्षार्थी वर्ग। इनमें से अधिकतर प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही होते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी युवा या ब्रह्मचारिणी कुमारी वर्ग। विज्ञान विभाग योग विभाग से पृथक तथा स्वतंत्र विभाग है। विज्ञान वर्ग के शिक्षक भी योग विभाग के शिक्षकों से पृथक होते हैं। सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वायु विज्ञान, स्वर विज्ञान, देव विज्ञान आदि अनेक विज्ञानों की शिक्षा इस वर्ग में प्रदान की जाती है। सूर्य विज्ञान इन सभी विज्ञानों में प्रमुख है। जो सूर्य विज्ञान हस्त हो जाते हैं उन्हें अन्य विज्ञान भी बड़े ही सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। चतुर्थ वर्ग है सिद्ध परमहंस वर्ग। दीक्षित हो जाने के पश्चात साधना में हस्त हो जाने पर परमहंसों की संख्या भी इस अलौकिक आश्रम में सैकड़ों की है। इस वर्ग के साधक 200 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष तक के होते हैं। इस वर्ग के बहुत से साधक तो निराहार ही रहते हैं। इनमें से कुछ थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरणार्थ श्री विशुद्धानंद परमहंस जी ने अपने शिष्य श्री गोपीनाथ कविराज जी को एक बार बतलाया था कि जब वे गिरनार पर्वत पर निवास कर रहे थे तो उन्हें 3 दिन तक लगातार निराहार ही रहना पड़ा था। तो दोस्तों, ये था वर्णन ज्ञानगंज की 4 श्रेणियों के विषय में। सारे साधक इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत ही आते हैं। आज का वीडियो यदि ज्ञानवर्धक हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य से कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।